फौजी इस देश की धड़कन है। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने परिवार आर्मी स्टडी में। जिन विद्यार्थियों का 1 नवंबर का एग्जाम है उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंडियन आर्मी के लिए टॉप 15 सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन, अगर इसमें 12 का सही जवाब देते हैं तो मानो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी को एक बार गुड मॉर्निंग, राम राम सा, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राइडर कप का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, गोल्फ, हॉकी, फुटबॉल। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं गोल्फ, वो एकदम सही है। गोल्फ से संबंधित है राइडर कप। अब बात करते हैं क्रिकेट से दोस्तों। दिलीप ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी व देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। गोल्फ से दोस्तों राइडर कप है। अब बात करते हैं हॉकी से दोस्तों। हॉकी से है सुल्तान अजलन शाह कप और आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी, डूरंट कप, ये फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध, बेसबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सांड युद्ध, वो एकदम सही है। बुल फाइटिंग यानी सांड युद्ध स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अब बात करते हैं स्पेन की दोस्तों। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, ये आपको ध्यान रखना है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल पूछा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। और आपसे कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो कबड्डी दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। वॉलीबॉल दोस्तों श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम किस देश में स्थित है? तो लॉर्ड्स का क्रिकेट स्टेडियम तो ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इंग्लैंड, वो एकदम सही है। इंग्लैंड में है दोस्तों लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम। अब बात करते हैं इंग्लैंड की दोस्तों। तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। यहाँ की कैपिटल है लंदन, जो थेम्स नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ की करेंसी है दोस्तों पाउंड, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं भारत में दोस्तों, चेपक स्टेडियम है। चेपक ईडन गार्डन वानखेड़े स्टेडियम भारत में है। वह मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत किस वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? ऑप्शन है आपके सामने 1930, 1934, 1951 व 1920। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1934, वो एकदम सही है। 1934 के लंदन राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने प्रथम बार भाग लिया था। अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत की दोस्तों। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत 1930 में कनाडा के हैमिल्टन में प्रथम बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। प्रथम बार दोस्तों एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं 2018 का राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित हुआ था व 2022 का राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में आयोजित होना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत किस वर्ष में प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था? तो भारत प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब 1983 में जीता था। कपिल देव की कप्तानी में 1983 में भारत प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। प्रथम बार क्रिकेट विश्व कप का आयोजन 1975 में हुआ था, जिसका विजेता देश बना था दोस्तों वेस्ट इंडीज, जो इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं दूसरी बार भारत 2011 में क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता था। MS धोनी की कप्तानी में श्रीलंका को हराकर फाइनल दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में आयोजित हुआ था। अब बात करते हैं 2007 में दोस्तों प्रथम T20 विश्व कप विजेता देश बना था भारत, जो दक्षिणी अफ्रीका में आयोजित हुआ था। जिनको नहीं पता है वह साथ साथ नोट डाउन करते चलना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। शतरंज के एक बोर्ड में कितने खाने होते हैं? 64, 8, 7 या इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है। 64 होते हैं दोस्तों शतरंज के एक बोर्ड में खानों की संख्या। 8 होती है दोस्तों खो खो खेल में क्रॉस लाइनों की संख्या पूछी जाती है तो वह 8 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, 9, 7, 15। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं 9, वो एकदम सही है दोस्तों। 9 होती है खो खो खेल में खिलाड़ियों की संख्या। अब बात करते हैं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। और बेसबॉल में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, कमेंट में बताना है बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में दोस्तों खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। वह दोस्तों रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिहू लोक नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है, तो आसाम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं आसाम, वो एकदम सही है दोस्तों। आसाम का लोक नृत्य है बिहू। अब बात करते हैं आसाम की दोस्तों, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर और यहाँ के वर्तमान में दोस्तों मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल है। जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। डिब्रू साइखोवा, मानस व दोस्तों नामेरी और यहाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना है। माजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली जो आसाम में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों नौटंकी। नौटंकी उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। भंगड़ा पंजाब का लोक नृत्य है। डांडिया गुजरात का लोक नृत्य है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तापी, सरयू, यमुना, मांडवी। जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं मांडवी, वो एकदम सही है दोस्तों। मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी। पणजी दोस्तों गोवा की कैपिटल है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों सूरत दोस्तों तापी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। आगरा नदी के किनारे, आगरा दोस्तों यमुना नदी के किनारे स्थित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है, अहमदाबाद, बेंगलोर, कानपुर, कोयम्बटूर। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं अहमदाबाद, वो एकदम सही है दोस्तों। अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, जो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। भारत की वेलिंगटन सिटी कहा जाता है, बेंगलोर को वेलिंगटन सिटी कहा जाता है। व कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोबी का मरुस्थल किस देश में स्थित है, मंगोलिया, भारत, चिली, अर्जेंटीना। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मंगोलिया, वो एकदम सही है। मंगोलिया में स्थित है गोबी का मरुस्थल, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब है। भारत में दोस्तों थार का मरुस्थल भारत में स्थित है। वह अटाकामा मरुस्थल चिली में स्थित है। वह पेंटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में स्थित है। जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है उन्हें ये नोट कर लेना है, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त कौन है, सुनील अरोड़ा, सुकुमार सेन, शक्तिकांत दास कर लेना दोस्तों यहाँ, इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सुनील अरोड़ा, वो एकदम सही है दोस्तों। सुनील अरोड़ा है वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त। अगर एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, यहाँ ऑप्शन नहीं दे रखे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला, एम्पियर, केल्विन। जो इसका सही आंसर बता रहे हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वो एकदम सही है। कैंडेला है दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक। एम्पियर है दोस्तों विद्युत धारा का मात्रक, आपसे पूछा जाता है एम्पियर। व दोस्तों यहाँ केल्विन है दोस्तों ताप का मात्रक क्या है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है ताप का मात्रक है केल्विन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 44, 40 या 38? जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 46, वो एकदम सही है दोस्तों। मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। मानव में आवश्यक एमिनो एसिड कितने होते हैं, ये आपको कमेंट में बताना है। अब बात करते हैं दोस्तों खरगोश में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44, व चूहे में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 40, व बिल्ली में दोस्तों गुणसूत्रों की संख्या 38 होती है। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है तो सर्वप्रथम लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन के साथ। भारत माता की जय।